नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगिंदर है। आजकल आप देख रहे होंगे इन दिनों में पैरेट्स के छोटे बच्चों में अक्सर जो है छोटे चेचक जैसे दाने जो है उनकी चोंच के ऊपर, नाक के ऊपर या मुंह के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ये जो बीमारी है पॉक्स की बीमारी बोल सकते हैं इसको। छोटे चेचक के दाने इन दिनों गर्मियों के अंदर ही अक्सर बहुत ज़्यादा इन दिनों तोतों के बच्चों में इस तरह के केसेस मेरे पास आ रहे हैं। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चुना है कि ये पॉक्स के जो लीजन्स होते हैं क्यों होते हैं, ये जो पॉक्स होती है छोटे तोतों के बच्चों में कितनी प्रकार की होती है, इसको क्या बचाव हो सकता है, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या इसके बचाव के लिए हमारे पास कोई इसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है, यदि है तो हम उसको कैसे करवा सकते हैं, किस एज में उसको करवा सकते हैं। आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा। गर्मियों में अक्सर जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं दिनों में होती है जिसको हम चेचक की बीमारी बोलते हैं। तोते के जो छोटे बच्चे उनमें जो पहले शुरुआत में छोटे से लीजन्स होते हैं, फिर वो जो दाने का आकार है धीरे धीरे बढ़ना जाता है। उसमें पहले पानी भरता है, फिर धीरे धीरे हार्ड होते हैं, उसमें पस भरना शुरू हो जाता है और फिर पस भरने के बाद वो धीरे धीरे जो है जख्म का रूप धारण कर लेता है यदि हमने उसकी केयर नहीं की तो। देखिए, चेचक के दाने जो हैं अक्सर दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है कि केवल उसकी आंखों के चारों तरफ चोंच के ऊपर आपने देख लिया। एक ये जो चेचक होती है ये कम खतरनाक होती है। दूसरी एक चेचक होती है जो कि पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करती है। इसमें मैंने अक्सर देखा है कि जो पॉक्स के लीजन होते हैं मुंह के अंदर तक हो जाते हैं, यानी उसमें जो है तोते के छोटे बच्चे को खाना खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब आप उसका मुंह खोल करके देखेंगे लीजन्स माउथ के अंदर ईजिली दिखेंगे। उसमें जो है कई बार छाले ब्लिस्टर्स जैसी फॉर्मेशन में जो मुंह खोल करके देखोगे आपको दिखेंगे, उसकी वजह से कुछ भी नहीं खाता है। कुछ पॉक्स के जो लीजन्स होते हैं मोस्टली बॉडी में उस हिस्से में होते हैं जहाँ पर फेदर्स नहीं होते, और फेदर्स कहीं नहीं होते पैरों के ऊपर। पैरों के ऊपर आप देखेंगे जो पैरों के ऊपर जो दाने होते हैं वो इजीली कवर हो जाते हैं। जो वेंट एरिया में होते हैं, वेंट एरिया में उसको बोलते हैं जहाँ से कबूतर जो है बीट वगैरह करता है, उस एरिया में भी इकट्ठे 5-10 दाने हो जाते हैं। वो जो पॉक्स होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि उस पोर्शंस में क्या होता है मोस्टली जो उसका जो वेस्ट मटेरियल करने का जो ट्रैक्ट है वो ऑस्मोटली ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से आपके पैराकिट्स के छोटे बच्चे को डेफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या उस पोर्शन में वहाँ से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसका बचाव क्या है कि यदि पॉक्स हम चाहते हैं कि हमारे तोते के छोटे बच्चे में पॉक्स ना हो, उसका सबसे बेटर तरीका है जब आपका पैराकिट्स का तोते का बच्चा छोटा 1 दिन का होता है तो 1 दिन के छोटे के बच्चे में पॉक्स का जो है वैक्सीनेशन लगता है। चेचक का टीका यदि आप लगवा लेते हो तो आपके तोते के अंदर होल लाइफ के लिए जो है इम्यूनिटी इस बीमारी के अगेंस्ट डेवलप हो जाती है। एक बार यदि किसी तोते के छोटे बच्चे में चेचक के आपको सिम्टम्स नजर आ जाते हैं, होने के बाद देखिए हम उसको केवल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए हम इसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। इसमें जो एंटीबायोटिक होती है सबसे ज़्यादा जो सूट करती है वो होती है टेट्रासाइक्लिन पाउडर। टेट्रासाइक्लिन पाउडर को पीने के पानी में आप घोलिए और तोते के बच्चे को, क्योंकि अपने आप से तो पानी लेता नहीं है, उसको पानी में घोल करके सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से दिन में 3 बार 4 बार जितना बार आप पिला सकते हो कीजिए। उसके अलावा जो पॉक्स के लीजन्स हैं उनके ऊपर सबसे बेटर क्या है, आपने वैसलीन लेना है। वैसलीन के अंदर पोविडोन आयोडीन यानी जिसको बीटाडिन बोलते हैं, वैसलीन के अंदर थोड़ा सा बीटाडिन मिक्स कीजिए। आप एक ईयरबड्स लेकर के उन लीजन्स के ऊपर वैसलीन और पोविडोन आयोडीन वाला जो लोशन आपने लगाया है, जितने भी लीजन्स आपको उसकी बॉडी पे नज़र आते हैं धीरे धीरे करके वो जो है वहाँ पर भी लगाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो दाने हैं सूखना शुरू हो जाएंगे और जो आपकी एंटीबायोटिक है वो सिर्फ क्या करेगी, उस इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोकेगी। सेकेंडरी बैक्टीरियल प्रिवेंशन हम इसको बोलते हैं कि ताकि वो इन्फेक्शन आगे ना बढ़े, वहीं पर कंट्रोल होना शुरू हो जाए। पॉक्स होती क्यों है? देखिए, पॉक्स अमूमन जो अक्सर होती है ये होती है मच्छरों के काटने से। यदि आपके केज के आसपास यदि सफाई नहीं है या आप अपनी दड़बे की सफाई ढंग से नहीं करते और उसके अंदर छोटे छोटे मच्छर डेवलप हो गए, उनके काटने से जो पॉक्स होती है, अरे एक बार आपके तोते के बच्चे में पॉक्स हो जाती है तो अमूमन आप ये मान के चलिए कि एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में कॉन्टैक्ट के थ्रू बहुत जल्दी ये फैलती है। इसलिए यदि आपके किसी एक बर्ड्स में होगी तो उसको इमीडिएटली वो आपके दूसरे बर्ड्स में ना फैले, आप उसको इमीडिएटली हेल्दी बर्ड से सेपरेट कर दीजिए और उसका अलग करके उसका ट्रीटमेंट आप चालू कर दीजिए। यदि एक बार आपके बर्ड्स में पॉक्स हो गया है तो उसके बाद आपने सावधानी क्या करनी है, उस
केज का जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा इन्फेक्टेड होता है। उस वेस्ट मटेरियल का प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। उसके कांटेक्ट में कोई भी ह्यूमन या बर्ड्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस क्या होता है, यदि ह्यूमन उसके कांटेक्ट में आता है और वहाँ से टच करके वो हेल्दी बर्ड्स को टच करता है तो ऑटोमेटिक वो इन्फेक्शन जो है बर्ड्स में ट्रांसमिट हो जाता है। केज के अंदर का जितना वेस्ट मटेरियल है उसको प्रॉपर कोशिश करें गड्ढा खोद करके उसमें डिस्पोज ऑफ करें। जो बर्तन है उनको प्रॉपर डिसइंफेक्ट करें, क्योंकि यदि उन्हीं बर्तनों में आपके हेल्दी बर्ड्स खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिक वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा। इसलिए बर्तनों को प्रॉपर डिसइंफेक्ट करें, उनको धूप में रखें और आपके पास 2-3 पेयर कह सकते हो कि बर्तन होने चाहिए, ताकि एक एक करके आप उनको पर डे धूप में रख के डिसइंफेक्ट आप करते रहें। बाकी सेवलॉन या डिटॉल पानी में डाल करके बर्तनों को अच्छे से साफ कीजिए, उन्हें धूप में सुखा दीजिए और फिर उनको यूज़ कीजिए। इससे क्या है, कोई भी इन्फेक्शन होगा पॉक्स का ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा और बर्तनों के थ्रू ये इन्फेक्शन आप फैलने से इस प्रकार रोक सकते हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि तोते के छोटे बच्चों में जो चेचक हो जाता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसका बचाव कैसे है और हम कैसे इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।